हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को तोड़ लाऊंगा मैं। आइए इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये ग्राही क्या होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर ग्राही काम करना बंद कर दे तो उस स्थिति में हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रहता है। देखिए, इस तरह से पूछेगा कि हमारे शरीर में ग्राही के क्या कार्य है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा बराबर पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसे स्थिति पर विचार कीजिए जहां पर ग्राही अगर उचित तरीका से काम नहीं करे तो उस स्थिति में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले ये ग्राही क्या होता है इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। फिर ये ग्राही के क्या क्या कार्य होता है इसको भी एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो ग्राही का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर में वे अंग, शरीर के वे अंग जो पर्यावरण से सूचना इकट्ठा करके दे, जो पर्यावरण से सूचना एकत्र करके दे, उसे ही हम लोग कहते हैं, वैसे ही अंग को हम लोग कहते हैं ग्राही। हमारे शरीर के अंदर वे अंग जो पर्यावरण से सूचना एकत्र करके दे, सूचना को कलेक्ट करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही। आइए एक बार बोर्ड पर क्या लिखे हैं परिभाषा के माध्यम से एक बेहतरीन तरीके से समझिए कि आखिरकार ये ग्राही क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ खास कोशिका में क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर के अंदर में किस चीज़ का जाल बिछा हुआ है, तंत्र का जाल बिछा हुआ है। वही ना हमारे शरीर के अंदर में कोई भी मान के चलिए चींटियाँ चुभा, कोई भी किसी भी तरह का दुर्घटना होता है तो ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर में पूरा जाल के रूप में बिछा हुआ है। हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में किस चीज़ का जाल बिछा हुआ है, तो तंत्रिका कोशिका का तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर में संपूर्ण रूप से फैला हुआ है। तो जो भी चाहे पर्यावरण के अंदर में और हमारे शरीर के अंदर में जो भी घटनाएं घटती है तुरंत रिएक्ट करके, जैसे मान के चलिए हमको सुई चुभा तो तुरंत क्या करेगा, मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन देगा, माइंड को इन्फॉर्मेशन देगा, सूचना देगा और फिर माइंड उसके अनुसार से रिएक्ट करेगा। अब मान के चलिए माइंड किस तरह से रिएक्ट करेगा, मान के चलिए जहाँ पर पैर रखने के बाद आपको सुई का चुभन हो रहा है तो जब ये माइंड को ये इन्फॉर्मेशन देगा तो उसी दिन आप फिर अगला कदम उस पर नहीं दीजिएगा जहाँ पर सुई चुभेगा। माइंड उसके अनुरूप क्या करने लगता है, काम करने लगता है, अनुक्रिया करने लगती है। बात को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। जब इन्फॉर्मेशन माइंड के पास जाएगा, सूचनाएं माइंड दिमाग के पास जाएगा तो दिमाग उस पर क्रिया करेगा ना भाई। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता है कुछ खास कोशिका का मतलब क्या हुआ, तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर के अंदर में इसी का जाल बिछा हुआ है, इसके द्वारा लगाया जाता है, जिन्हें हम ग्राही कहते हैं। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ खास कोशिका के द्वारा लगाया जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही। यानी तो इसी बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, शरीर के वे अंग जो पर्यावरण से सूचनाओं को एकत्र करती है, जो पर्यावरण से सूचना की जानकारी देती है, जो भी घटनाएं घट रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। एक बेहतरीन तरीके से बात को समझ लीजिएगा तो किसी भी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है। तो ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या हुआ, जहाँ से हम लोग को किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त हो। जैसे मान के चलिए आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया। जीभ स्वाद का पता लगाता है, आँख इसके बारे में तो आप लोग जानते हो, बगैर आँख का दुनिया आपका सुना लगेगा। कितना ही अच्छा दृश्य आपके सामने में क्यों ना आए, अगर आपके पास आँख नहीं है तो आपके लिए वह सुना ही लगेगा। आँख के बारे में समझ गए। इसके बाद ये देखिए त्वचा से हम लोग क्या करते हैं, एहसास करते हैं, फीलिंग करते हैं। आँख नाक से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के गंध का पता लगाते हैं। तो ये सब क्या होता है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है, ये ज्ञानेंद्रिय है, जहाँ से हम लोग को पर्यावरण में हो रही परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलता है। कोई भी चीज़ की घटना के बारे में जानकारी मिलता है इसी चीज़ के माध्यम से ना। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ से ना, कान के माध्यम से कोई भी पर्यावरण के अंदर में घटनाएं घट रही है उसकी आवाज़ को सुनते हैं ना। नाक के माध्यम से गंध का पता लगाते हैं, जीभ के माध्यम से स्वाद का पता लगाते हैं। तो पर्यावरण में जो भी घटनाएं घट रही है
उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हम लोग को इसी चीज़ के माध्यम से नहीं मिलेगा। किस चीज़ का? आँखें, नाक, कान, त्वचा, जीभ के सहायता से नहीं मिलेगा। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। या नहीं तो इसी बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इसे ही हम लोग ग्राही अंग कहते हैं, जो कि ये ज्ञानेंद्रिय में स्थित है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या हुआ? जहाँ से आपको किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त हो, फीलिंग आए, आपके अंदर में एहसास आए, यही सब होना है। एक बेहतरीन तरीका समझिए, ये ग्राही क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए, फिर इसके बाद ग्राही के क्या कार्य है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ आदि। इसके बाद देखिए क्या लिखे, ये ग्राही वातावरण से सूचना प्राप्त करके, ग्राही का कार्य क्या है, ये ग्राही का क्या कार्य है, वातावरण में जो भी घटनाएं घट रही है उस वातावरण से सूचना को कलेक्ट करेगा और हमारे माइंड के पास भेजेगा, और हमारा माइंड फिर इसके बाद क्या करता है, उस पर क्रिया करने लगता है, एक्शन करने लगता है, कार्य करने लगता है। देखो ना यहाँ पे, ये ग्राही वातावरण से सूचना को प्राप्त करके मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। वातावरण में जो भी घटनाएँ घट रही है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, मान के चलिए कहीं पर जा रहे हैं, आगे में गड्ढा आ गया, कहीं पर जा रहे हैं, किसी चीज़ की गंध का पता लगा, कहीं पर जा रहे हैं, किसी मनोरम दृश्य को देखे, तो देखने के बाद माइंड के पास ये इन्फॉर्मेशन देने लगता है ना। माइंड तरह तरह के उसके बारे में, हमारा दिमाग उस चीज़ के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगती है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्राही, जहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ से हम लोग को सूचना मिले। देखो क्या करता है, ये ग्राही वातावरण से सूचना को प्राप्त करके मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं और फिर मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करती है, उस पर रिएक्ट करने लगती है। बात को एक बेहतरीन तरीका से समझिए, यही है ग्राही, हमारे शरीर के अंदर वे अंग जो हमें पर्यावरण से सूचना कलेक्ट करके दे, सूचना को एकत्र करे, सूचना पहुंचाए हमारे मस्तिष्क तक, और फिर मस्तिष्क उस पर कार्य करने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही। ग्राही का मुख्य कार्य होता है वातावरण से सूचना एकत्र करके मस्तिष्क तक भेजना, और फिर मस्तिष्क उस पर अपना प्रतिक्रिया करेगा, उसके अनुसार से, उसके ढंग के, उसके अनुसार से कार्य करेगा। बेहतरीन तरीका से समझिए। अब क्या होगा जब ग्राही ठीक तरीका से काम नहीं करेगा? अब मान कर चलिए आपको सूंघने की क्षमता खत्म हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? मान के चलिए आपके अगल बगल में सिलेंडर से गैस निकल रहा है, सिलेंडर गैस खुला हुआ है, सिलेंडर से गैस लीकेज हो रहा है। अगर उस स्थिति में आपको सूंघने की क्षमता नहीं रहेगा, अगर उस कहीं बाई चांस आप सलाह जला लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा? आपका जीवन खतरा में पड़ जाएगा ना, आपकी मृत्यु भी हो सकती है ना। अब मान के चलिए जिसके पास आँख नहीं है, और आँख है भी, वो बढ़िया तरीक़ा से देख नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या दुनिया सुना लगेगा ना? क्या वह कभी भी बेहतर तरीक़े से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक बेहतर जीवन जीने के लिए ग्राही अंग का सुरक्षित होना जरूरी है। अगर ग्राही अंग ठीक तरीक़ा से काम नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, लोग सही तरीक़ा से काम नहीं कर पाएगा। समझ गए ना, ग्राही क्या है और ग्राही के क्या कार्य होते हैं। अगर ग्राही किसी परिस्थिति के अंदर में अगर ठीक तरीक़े से नहीं कार्य करे, उस स्थिति में क्या होता है, एक बेहतरीन तरीक़े से समझ गए होंगे। हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, ग्राही के बारे में लिखे हैं कि अगर ग्राही उचित तरीका से कार्य नहीं करे, तो उस स्थिति में क्या क्या होगा। जब ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो हमें पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन की उचित प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती है। पर्यावरण के अंदर में जो भी घटनाएं घटेगी, उस स्थिति में जब ग्राही ठीक तरीका से काम नहीं कर पाएगा, तो क्या हमको मिलेगा जानकारी, उसके बारे में सही जानकारी मिलेगा। और जब सही जानकारी नहीं मिल पाएगा, तो उस स्थिति में क्या हमारा विकास कभी हो पाएगा, हम सही तरीके से कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम मान के चलिए पर्यावरण में कहीं पर गैस लीकेज है, और हमारे पास ग्राही अंग में नाक जो है उसको सूंघने की क्षमता ही खराब हो गई है, तो क्या उस स्थिति में दुर्घटनाएं घट सकती है ना। आँख नहीं रहेगा, उस दिन दुर्घटनाएं घट सकती है ना। जीभ में स्वाद पता लगाने का क्षमता नहीं रहेगा, तो उसी दिन दुर्घटनाएं घट सकती है। किसी भी कारण से ये पांचों अंग, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय खराब होने से कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है आपको तो मालूम है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। यहाँ पे लिखे होंगे कहीं पे, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, यही ना है ज्ञानेंद्रिय। समझ गए ना। देखो यहाँ पे, जब ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो हमें पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के उचित प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ग्राही कोई भी सूचना का मतलब क्या होगा, कोई भी संदेश, कोई भी इन्फॉर्मेशन को मस्तिष्क तक नहीं भेज पाएगा। क्योंकि जब हमारा ग्राही ही एक बेहतर तरीका से कार्य नहीं कर पाएगा, पर्यावरण में हो रही घटना को इन्फॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट नहीं कर पाएगा, सूचना के रूप में एकत्र नहीं कर पाएगा। जब एकत्र नहीं कर पा रहा है, तो मस्तिष्क के पास क्या भेजेगा। और जब मस्तिष्क के पास भेजेगा ही नहीं, तो उस स्थिति में आप क्या कार्य कीजिएगा। कोई भी काम आपको सही रूप में होगा करने के लिए नहीं ना होगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमारा ये चैनल क्या है, आपकी समझ को विकसित करने के लिए। आप किस तरह से एक बेहतरीन तरीके से समझिएगा। समझ रही हो ना विवाह? अरे बेवकूफ़, बात नहीं समझोगी तुम। लिंक पकड़ो, क्या कहना चाह रहे हैं।
क्योंकि ग्राही कोई भी सूचना को मस्तिष्क तक नहीं भेज पाएगा। कब? जब ग्राही ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, मस्तिष्क तक कोई इन्फॉर्मेशन जाएगा ही नहीं। और जब मस्तिष्क तक इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं तो आपका फिर मस्तिष्क बेहतर तरीके से एक उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना कि ग्राही क्या है? हमारे शरीर के अंदर वे अंग जो पर्यावरण से सूचना को एकत्र करे उसे हम लोग कहते हैं ग्राही। यानी तो हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ खास कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है जिन्हें हम ग्राही कहते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ आदि। इसके बाद देखिए, ये ग्राही वातावरण से सूचना प्राप्त करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और फिर मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करती है। ग्राही का मुख्य कार्य क्या है? वातावरण से सूचना को एकत्र करके मस्तिष्क तक भेजना और मस्तिष्क फिर उस पर विश्लेषण करता है, उस पर प्रतिक्रिया देता है, उस पर रिएक्ट करता है। रिएक्ट क्या करेगा? जब कहीं पर भी दुर्घटनाएं होगी तो उसी स्थिति में दुर्घटना से बचने के लिए माइंड कहेगा कि इस तरह से नहीं करो नहीं तो तुम भी खाई में जाएगा, इस तरह से नहीं चलो नहीं तो तुमको भी सुई चुभेगा। उसी के अनुसार से जो आप देखिएगा, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ के अनुसार से आप फीलिंग कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, उसी के अनुसार से माइंड रिएक्ट करेगा, अनुसरण करेगा, उसी का करेगा। एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे कि आखिरकार ये ग्राही क्या होते हैं और ग्राही के क्या कार्य है। अगर ग्राही हमारे शरीर के अंदर में ठीक तरीका से कार्य नहीं करेगा तो उस स्थिति में हम लोग के बीच में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। फिर इसके बाद देखिए, उद्दीपन के बारे में एक बेहतरीन तरीका से समझिए। उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? पर्यावरण में हो रहे हुए परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया का मतलब उसके अनुसार कार्य करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। उद्दीपन भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और वीडियो को देखने के साथ साथ एक बात की जानकारी और देना चाहते हैं हम। यदि आप लोग चाहते हो कि साइंस के अंदर में एक बेहतरीन अंक लाए तो हमारे ही चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। या नहीं तो आप लोग को जो भी समस्या आ रही है साइंस को समझने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को समझने में, आप कमेंट कीजिए कि सर जी फलना भी वीडियो बनाइए, तो हम लाएंगे। और वैसे तो जो भी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है हम आपको ले तो ला ही रहे हैं, उसको भी देखिए। समझ गए ना हम भैया? देखो यहाँ पे उद्दीपन के बारे में क्या लिखे हैं? पर्यावरण में हो रहे हैं वे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, ठंडा हो गया, ध्वनि हो गया, सुगंध हो गया, इसके अनुसार पर्यावरण में जो भी घटनाएं घटेगी सजीव उसी के अनुसार अनुक्रिया करने लगता है। जैसे ऊष्मा, गर्मी के दिन में हम लोग गर्मी के जैसे वस्त्र पहनते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो। ठंडा के दिन में ठंडे के अनुसार से कपड़ा पहनते हैं। तो पर्यावरण में जिस तरह से घटना घट रही है उसी तरीक़े से जब सजीव अनुक्रिया करने लगता है, उसी के अनुसार से जब मनुष्य ढलने लगता है, उसी के अनुसार से जब मनुष्य कार्य करने लगता है, प्रतिक्रिया देने लगता है। जैसे वो प्रश्न पूछा और उसी तरह से तुम भी रिएक्ट करेगा, जवाब देगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग अनुक्रिया। समझ रहे हैं? समझ गए ना? देखो ना, उद्दीपन के बारे में फेयर में लिख लीजिएगा। उद्दीपन किसे कहते हैं? पर्यावरण में हो रहे वे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे प्रकाश, जैसे कि हमारे आँख के समीप जब ज़्यादा प्रकाश जाता है तो उसी दिन हम लोग का आँख मुरझाने लगता है ना, थोड़ा इधर उधर का होने लगता है ना। उसमें जब हीट आ जाएगा तो उस स्थिति में आप लोग जानते ही हो, ज़्यादा शोर भी होगा, ज़्यादा ध्वनि भी आएगा, तो उसी स्थिति में हम लोग उसी के अनुसार से रिएक्ट करने लगते हैं। ज़्यादा जहाँ पर वो ध्वनि होगा तो क्या उसी स्थिति में आप सो पाइएगा? नहीं ना सो पाइएगा। इसके बाद सुगंध, सुगंध भी जिस तरह से आता है, अगर आपके सामने बढ़िया सुगंध आता है तो उसी दिन में आप उसके और नज़दीक जाना चाहते हैं, दुर्गंध आता है तो दूर भागना चाहते हैं। तो पर्यावरण में जो भी घटनाएं घट रही है, अगर आप उसी के अनुरूप अनुक्रिया कर रहे हैं, उसी के अनुसार से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वही तो क्या कहलाता है? उद्दीपन। एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे कि ये उद्दीपन क्या होता है। आइए ना एक बेहतरीन तरीका से और एक बार समझा देते हैं कि आखिरकार ये ग्राही क्या होता है। ग्राही का मुख्य कार्य होता है वातावरण से सूचनाओं को एकत्र करके मस्तिष्क तक भेजना और फिर मस्तिष्क उस पर विश्लेषण करके प्रतिक्रिया देता है, सोच समझ करके फिर प्रतिक्रिया देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राही। क्या ये ग्राही का कार्य हुआ? समझ गए ना? आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, यही ग्राही अंग कहलाते हैं। ग्राही क्या है? हमारे शरीर के अंदर में वे अंग जो पर्यावरण से सूचना को कलेक्ट करे। अगर हमारे शरीर के अंदर में ग्राही ठीक तरीक़े से कार्य नहीं करेगा तो उस स्थिति में हम सही तरीक़े से कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं भाई कार्य कर पाएंगे? क्योंकि ग्राही का ही मुख्य कार्य होता है पर्यावरण से सूचना को एकत्र करना, और सूचना एकत्र ये नहीं कर पाएगा तो उस स्थिति में मस्तिष्क तक कोई इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं, माइंड के पास कोई सूचना जाएगा नहीं। और जब माइंड के पास सूचना नहीं जाएगा तो उस स्थिति में क्या माइंड बढ़िया तरीक़े से कार्य कर पाएगा? और जब माइंड बढ़िया तरीक़े से कार्य नहीं कर पाएगा तो क्या आपका विकास हो पाएगा? नहीं होगा। अगर ग्राही बढ़िया तरीक़े से काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में आपकी मौत भी हो सकती है। नहीं, सूंघने की क्षमता खत्म हो गया, आप मान के चलिए कोई विषैली गैस है उसके संपर्क में चले गए, सिलेंडर को जला दिए, सिलेंडर से गैस लीकेज हो रहा है, उस स्थिति में अचानक आप सलाह आग जला दिए तो आपका भस्म हो जाइएगा। समझो ना? आप ही भस्म हो जाएगा और आपके साथ साथ सब भस्म हो जाएगा।
समझ गए ना कि गाय कितना महत्वपूर्ण अंग है। अगर गाय नहीं रहेगा तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर गाय बेहतर तरीक़ा से काम नहीं कर पाएगा तो इससे तुम क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। प्रेम एक नाजुक बंधन तोड़ी न देव, प्रेम एक नाजुक बंधन तोड़ी न देव, सजनी कहियो हमारे संग छोड़ी न देव, सजनी कहियो हमारे संग छोड़ी न देव। हाँ बिन एक पल रह न पायब, जीवते जिया बिन मर जायब, खाओ शपथ दिल तोड़ न देव, खाओ शपथ दिल तोड़ न देव, सजनी कहियो हमारे संग छोड़ न देव, सजनी कहियो हमारे संग छोड़ न देव, कहियो